ये हमारा तुम्हारा सौभाग्य है। ये शब्द मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं कि हमें इन अद्भुत पलों को जीने के लिए पता नहीं कितनी पुण्यवानी की होगी। उसी का ये फल है। इन पलों के साथ हमारा तुम्हारा जन्मों जन्मों का कोई ना कोई संबंध अवश्य है। जिनकी बदौलत हमको ये पल जीने को मिले हैं। बस इन पलों को जीते वक्त ये जरूर सोचना है कि मेरी पुण्यवाणी ने मुझे इतने मौके दिए, इतने अवसर दिए, लेकिन अभी तक मैं इसी संसार का ही हिस्सा हूं। अभी तक मैं इसी जन्म मरण की परंपरा में पड़ा हुआ हूं। मैं जुड़ा हुआ तो उनसे हूं जिन्होंने जन्म मरण की परंपरा को तोड़ डाला, जो सिद्धालय पहुंच गए, संसार के भवभरवन से मुक्त हो गए। लेकिन मैं अभी तक क्यों नहीं हो पाया? लगता है मेरी करनी में कोई कमी रह रही है। लगता है अभी मेरा मोहनीय कर्म प्रबल है। लगता है कि मेरा मैत्री भाव कमजोर है। मैं मैत्री भाव को उस दर्जे तक नहीं ले जा पाया जो दर्जा मुझे अरिहंत और सिद्ध का दर्जा दिलवाता है। वो पल कब आएंगे जब हम भी अरिहंत बनेंगे? उन पलों के साथ जोड़ने के लिए ये विरत्थुई की आराधना चल रही है। ये पुच्छी सुनुम तपाराधना चल रही है। इसको महज एक औपचारिकता नहीं समझना कि हाँ हम जैन हैं, हमको ऐसा करना चाहिए। जब तक उसमें तल्लीनता नहीं आएगी तब तक साधना को पूर्णता नहीं मिलेगी। ये बात जब हृदय तक पहुंचती है, यही बात हमें अध्यात्म से जोड़ती है। बस यही फीलिंग। समायिक करने से कोई व्यक्ति जल्दी से अध्यात्म से नहीं जुड़ता। इस फीलिंग से, हाँ, प्रेरणा से आप सामायिक की एक क्रिया से जरूर जुड़ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अध्यात्म से, धर्म से जुड़ना, अध्यात्म से जुड़ना, या यूं कहूं धार्मिक क्रिया से जुड़ना, क्योंकि धर्म से जुड़ना, अध्यात्म से जुड़ना कोई बात अलग अलग नहीं है, पर लेकिन अध्यात्म पर जोर इसलिए दिया गया है क्योंकि उसमें आत्मा शब्द जुड़ा हुआ है। अध्यात्म, जब हम अपनी आत्मा का अध्ययन करते हैं वहां से अध्यात्म का जन्म होता है। जब हम आत्मा के निकट रहते हैं या आत्मा के अधिकार में रहते हैं तो अध्यात्म का जन्म होता है। आत्मा के अधिकार में, देखिए अभी हम हैं या आप हैं, अभी हम मन के अधिकार में हैं,
किसके? मन के अधिकार में हैं, जिसकी वजह से कर्म के अधिकार में हैं। इसलिए हम आजाद नहीं हैं, क्योंकि हम कर्म के अधिकार में हैं, मन के अधिकार में हैं। अभी हम आत्मा के अधिकार में नहीं हैं। हमारे भटकन की जो वजह है, हमारे भवभ्रमण का जो कारण है, वो मन का अधिकार है, कर्मों का अधिकार है। यही हमारी पराधीनता है, यही हमारी पराधीनता। हम और तुम जब तक कर्मों के फेर में हैं, तब तक हम पराधीन हैं। अभी हम स्वाधीन नहीं, क्योंकि स्वाधीन वही हो पाता है जो अपने स्वभाव में, आत्म स्वभाव में ठहरना सीख जाता है। और आप सबको, इंक्लूड मी, मैं अपने आप को भी और आपको भी इस विरक्ति के माध्यम से परमात्मा का क्या स्वभाव होता है, आत्मा की पराकाष्ठा, आत्मा की उच्चता की क्या ऊंचाई होती है, उससे जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन वो मेरा प्रयास नहीं है, वो प्रयास तो इस युग के प्रथम आचार्य सुधर्मा स्वामी का है। और जो एक ललक है, एक प्यास है, वो अंतिम केवली आर्य जम्बू स्वामी की। पता नहीं वो कब वक्त आएगा जब आप जम्बू स्वामी बनोगे और हम सुधर्मा स्वामी जैसे बनेंगे। वो पल पता नहीं कब आएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं, इस अध्यात्म रस को पीने का प्रयास करते हैं। लीजिए, स्वयं सहसान ओजोय नानम टिकन डगे पन डगवे जियंते से जोयने नव नवई सहसे उद्धूषितो हेठ सहस में गम पुठे नभे चिट्ठई भूमि वठिए जम सूर्या अनु पर्यटयन्ते से हेम वन्ने बहुनंदने ये जमसी रही वेद यंती महिंदा जमसे रही वेद यंते महिंदा। बोलिए शासनपते भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए आचार्य सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। 10वीं और 11वीं गाथा, 9वीं गाथा में एक झलक दी है सुधर्मा स्वामी ने। सूदन सनेवा नग सव सेठे। अब इसमें ये बतला रहे हैं कि वो सुदर्शन पर्वत कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना गहरा, कहाँ कहाँ तक है ये। और दूसरे यानी 11वीं गाथा में उसकी क्या स्थिति है, वहाँ क्या क्या होता है, और उसके साथ भगवान के जीवन को जोड़ा है। अद्भुत है, अद्भुत है। ये उपमाएं हैं, ये उपमान है, ठीक है। इन उपमाओं से भी वो अद्भुत हैं, वो अनुपम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए कोई ना कोई प्रतीक चुनना पड़ता है, कोई ना कोई उपमा देनी पड़ती है, ताकि वो जल्दी से
एक्सेप्ट कर ले, जल्दी से जुड़ जाए। क्योंकि जिस चीज़ को हमें देखने की ज़्यादा आदत है, उससे जब हम कभी कभी उपमा से उपमित करते हैं तो एक विजन थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। कुछ ना कुछ तो हाथ में पकड़ने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ तो आलंबन चाहिए। ये आलंबन है उपमाओं का। ये देखिए, स्वयं सहस्रान उजोयनानम, अगर गहराई में जाओगे तो पता लग रहा है, स्वयं सहस्रान उजोयनानम तिकंडगे पंडग वेजियंते, से जोयने नव नवई सहस्य उड्ढूसितो हेठ सहस मेघम। पहले इसको समझते हैं कि वह सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है। स्वयं सहस्रान, स्वयं यानी शतम, शतम यानी 100, सहस्रान यानी सहस्र, सहस्र यानी 1000। स्वयं सहस्रान उ जोयनानम, वह सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है। 1,00,000 योजन का है, ऊंचा नहीं बोलना, 1,00,000 योजन का है ना जी। 1,00,000 जिसमें 100,000 हो तो क्या बनता है? 1,00,000 बनता है। तो यहां पर क्या बोला है? स्वयं सहस्रान, शतम सहस्रान, 100,000, इसका मतलब होता है 1,00,000। 1,00,000 योजन का वह सुमेरु पर्वत है। फिर कहा तिकंडगे पंडग वेजियंते, तिकंडग यानी उसके 3 कांड हैं, 3 कोट हैं, 3 विभाग हैं। तिकंडगे उस सुमेरु पर्वत के 3 भाग किए हैं, 3 टुकड़े किए हैं। यह है तो वो एक ही, लेकिन उसके विभाग किए हैं। तिकंडगे पंडग वेजियंते, पंडक कहते पंडक वन, पंडक वन। वेजियंते, वेजियंती यानी एक माला, एक ध्वजा। ऊपर जो ऊपर है एक पंडक वन जैसी बनी हुई, एक आपने देखा होगा आपके मकानों के ऊपर या किसी शिखर के ऊपर ध्वज लहराता है, उसको आप जल्दी समझ जाओगे, ध्वज लहराता है। तो वो ध्वजा की आकृति के अंदर एक पंडक वन है, पंडक वन उस तरह से बना हुआ है, फैला हुआ इधर, और वो ऐसे लग रहा है जैसे ध्वजा हो। वो क्लियर हो रहा है आपको? ध्वजा की तरह वो पंडक वन है। वो वंडक जो उसकी एक वन है, वाटिका है, पंडक वन है, वो इस तरह का है जैसे कोई ध्वजा लहरा रही है, सुमेरु पर्वत को और भी सुशोभित कर रही है। मंदिर के शिखर पर जब ध्वजा लहराती है तो उसका एक और ही मनोरम दृश्य बनता है। उस ध्वजा से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि तिकंडगे पंडग वेजियंते, वेजियंती, वेजियंती माला होती है, माला भी होती है, एक ध्वजा भी है, वेजियंती ध्वजा। क्योंकि जब कभी कोई भी योद्धा युद्ध में विजय होता है तो हर कोई अपना ध्वजा लहराता है। और ध्वजा का मतलब यह है कि अब इस ध्वजा का जो मालिक है वही इसका यहाँ का शासक है, वही शासन करता है। वो ध्वजा जो है वो उसकी विजय पताका बोलते हैं उसको, विजय पताका फहराई, वही पताका। मैं समझता हूं कि अब आसानी से आप समझ गए होंगे। तिकंडगे उसके 3 कोट हैं, 3 विभाग हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि से जोए ने नव नवई सहस्य उड्ढूसितो हेट सहस्य में गम, वह
99,000 योजन आकाश की तरफ है। उद्धूसितो हैट सहस्र मेघम, 1,000 योजन वह धरती के अंदर है, जमीन के अंदर है। कुल कितना हो गया? 1,00,000 हो गया। इसकी आगे व्याख्या कर रखी है, पुट्ठे नभे चिट्ठे भूमि वट्ठी है। इसको हम इकट्ठा समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुट्ठे नभे चिट्ठे भूमि वट्ठी है, जम सूर्या अनुपरिवट्ट यंती से हेम वन्ने बहुनंद ने ये जनसी रही वेद यंती महिंदा। वह सुमेरु पर्वत पुट्ठे नभे, आकाश को स्पर्श करता हुआ, आकाश को स्पर्श करता हुआ, पुट्ठे नभे यानी नभ, यानी आकाश को छू रहा है, पुट्ठे नभे, लेकिन चिट्ठई भूमि वट्ठी है। एक तो आसमान को छू रहा है उसका शिखर, और आगे बोल रहे हैं कि चिट्ठई भूमि वट्ठी है, लेकिन वह भूमि यानी पृथ्वी पर स्थित है, क्योंकि 1,000 योजन नीचे तक है और देखने वाला आकाश को भी चीरता हुआ नजर आ रहा है। वो पुट्ठी नभे चिट्ठई भूमि वट्ठी है, जम सूर्या अनुपरियट्ट यंती। और उसी सुमेरु पर्वत के सूर्य और चंद्रमा उसकी परिक्रमा दे रहे हैं, परियट्ट यंती, पर्यटना कर रहे हैं, उसकी चारों तरफ से परिक्रमा दे रहे हैं सूर्य और, यानी इससे पता लग रहा है कि ये सूर्य चंद्रमा जितने ग्रह और नक्षत्र हैं ये सब उसकी परिक्रमा दे रहे हैं, यानी वो सब इसी के अंदर ही हैं, सब यही पर ही हैं, सब ग्रह उपग्रह सब इसी की परिक्रमा दे रहे हैं। इसकी उपमा दी है, भगवान से जुड़ा है। से हेम वन्ने बहुनंद ने ये, वह सुनहरे रंग का हेम वन्ने, हेम वर्ण जिसको हम सुवर्ण वर्ण कहते हैं, सुनहरा रंग है जिसका, वह सुनहरे रंग का है। बहुनंदने ये, और उसमें बहुत प्रकार के नंदन वन है। नंदन वन, नंदन वन कहते हैं जहां एक कहावत आती है, आपकी लैंग्वेज में बोलो कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल उसको नंदन वन कहते हैं, जहां जाकर के आपकी कली कली खिल जाए। हाँ, इसको कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया। एक गार्डन बाहर है, एक गार्डन हाँ अंदर भी है, क्योंकि अंदर वाला गार्डन नहीं होता तो बाहर का गार्डन क्या कर लेता। जब बाहर का गार्डन दिल के गार्डन से मैच करता है तब वहाँ गुदगुदी होती है। गुदगुदी समझते आप? रोमांच, ये भी एक आनंद की अनुभूति है। ये वैसे आनंद की अनुभूति है जहाँ व्यक्ति अपना आपा भूल जाता है, मस्त हो जाता है, कुछ पलों के लिए तो सब कुछ भूल जाता है। इतना सुरम्य वातावरण। तो बोल रहे हैं कि से हेम वन्ने बहुनंद ने ये, जनसी रई वेदयंती महिंदा, उन नंदन वनों के अंदर जनसी रई वेदयंती महिंदा। इसका कोई भारी भरकम शब्द बोले तो ऐसा लगता है कि जहाँ इंद्र सकेंद्र महेंद्र सभी आनंद मनाते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल अर्थ है जनसी रई वेदयंती महिंदा। यहाँ पर इंद्र आकर के रंग रलियां मनाते हैं। रंग, क्योंकि जनसी रई, रई कहते हैं रति, रति रति कहते हैं इंद्रियों के सुखों को, शारीरिक सुखों को, और इसी को रंग रलियां बोलते हैं। वेदयंती, वेदयंती अपने अपने वेदों का, वेद कहते हैं भावों का, भाव कहते हैं अपोजिट सेक्स का। जो भी हमारा जो भी सेक्स है अपोजिट सेक्स होता है, और वो जब आपस में मिलते हैं तो रंग रलियां मनाई जाती हैं। उसको कहते हैं कि
देवी देवता, यहां तक कि इवन इंद्र इंद्राणियां वहां आकर के रंग रलिया मनाते, स्पेशल आते वहां पे। जब इंद्र की इंद्राणी कहती थी चलो ना आउटिंग पे, जैसे कभी कभी आप लोग भी कहते होंगे बहुत दिन हो गए, बोर हो गए रसोई में पड़े पड़े, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं ना। तो उस घूमने के स्थान को तुमने एक नाम दे रखा है पिकनिक, पिकनिक स्पॉट, राइट। पिकनिक, पिकनिक का मतलब ये होता है पिकनिक, जहाँ तुम्हारे नाज नखरों को जहाँ संतुष्टि मिलती हो, जहाँ ऐसे स्तनों पर जा कर के आपको घर की याद नहीं आती, भूल जाते हो, यानी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, दुनिया के दारी के तनाव से मुक्त करने के लिए जब आप किसी ऐसे स्थान को चुनते हो, उसको हम पिकनिक स्पॉट कहते हैं। तो वो जो नंदन वन है वो देवी देवताओं और इंद्रों का, सकेंद्रों का, महेंद्रों का क्या है वो, हाँ पिकनिक स्पॉट है। आप कहोगे महाराज ये रंग रलियों के साथ भगवान महावीर कहाँ से जोड़ दिया आपने, बहुत गहरी बात है ये। देखिए भैया, ये मत सोचना रंग रलियां तुम ही मनाते हो, रंग रलियां तो हम भी मनाते हैं, तुम्हारी तो बहुत सीमित होती है भैया। जो हम भक्ति की मस्ती में डूबते हैं, साधना के जो रंग महल है, साधना का भी रंग महल होता है। अब इसको यहाँ समझाना है, साधना का भी रंग महल है। एक सुख होता है इंद्रियों का, एक सुख होता है शरीर का, एक सुख होता है आत्मा का, आनंद का। इसके लिए कई कवियों ने एक शब्द और बोला है, होली खेले मुनि राज अकेले वन में। होली खेले मुनि राज अकेले वन में। मुनि भी होली का रंग खेलते हैं, मस्ती में डूबते हैं। तो क्या तुम समझते हो कि हम यहां बोर होने के लिए बने हैं साधु? हमें भी, क्योंकि आदमी बोर कितने समय तक रहेगा? अगर कोई संयम पर्याय 50 साल का पाल रहा है, 60 साल के संयम में रह रहा है, कोई बोर होकर के रह सकता है? हमें आनंद आता है तभी हम इस जीवन को जीते हैं। इसका भी वो आनंद है, वो आनंद की अगर कल्पना करो तो ये आनंद तो इंद्र को भी नहीं मिलता है, बड़े बड़े सेठों को यह आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि सारा का सारा आनंद यहीं से ही आता है। इंद्रियों को जो तुम सुख मान रहे हो वो अंदर से ही आ रहा है, पर लेकिन तुम चिपक गए हो इंद्रियों पर, तुम चिपक गए हो शरीर पर। लेकिन आप सोचो जरा, अगर आत्मा ही ना होती तो क्या इंद्रियों का सुख ले लेते आप? क्या शरीर का सुख ले लेते आप? जहां से सुख निर्झरित हो रहा है, जहां से सुख प्रकट हो रहा है, हम उसको भूल जाते हैं। और यह मोहनीय कर्म की बहुत बड़ी चालाकी है। आनंद तो आत्मा का आ रहा है और मोहनीय कर्म कह रहा है यह आनंद मेरे से आ रहा है, यह इंद्रियों से आ रहा है, यह शरीर अनुभव कर रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा भी दिमाग, थोड़ी सी भी चेतना अगर आपकी जागृत है तो आप जरूर सोचोगे ये जितना भी रोमांच है, जितना भी कुछ भी सुख की अनुभूति हो रही है, अगर शरीर में आत्मा नहीं होती ना, निष्प्राण होते, मुर्दा होते आप, मुर्दा। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, इंद्रियों के सुखों का भी इतना आकर्षण है, शारीरिक सुखों का भी अगर इतना आकर्षण है, क्योंकि आज इसी चीज को समझाना है। लीजिए देखिए, सुमेरु पर्वत के 3 कोट हैं, 3 भाग हैं, 3 खंड हैं। ये 3 का अंक बड़ा जबरदस्त है। लोक भी 3 हैं और सुमेरु पर्वत 3 लोक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 1000 योजन नीचे भी है। और मालूम है 63,000 योजन
मध्यलोक में और 36,000 योजन ऊर्ध्वलोक में। 1,000, हाँ यहां पर आप सोचो कि बस 1,000 योजन नीचे, और कितनी गजब की संख्या है, 63 और 36, इन तीनों का अंक 9 ही बनता है। 63 का भी अंक 9 ही है और 36 का भी अंक 9 ही बनता है। और 63 का अंक मध्यलोक से क्यों जुड़ा, इस रहस्य को आप जानते हो? 63 का अंक और 36 का अंक, इसको मैं एक गहराई से समझाना चाहूंगा। ये 63 का अंक मध्यलोक में यूं है क्यों, यही वो जगह है जहां आत्मा परमात्मा आमने सामने हो सकते हैं। 63 का अंक तो समझ गए होंगे ना, 6 इधर 3 इधर, दोनों ये है 63 का अंक का कमाल है। ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां भक्त और भगवान आमने सामने हो सकते हैं, संत अरिहंत आमने सामने हो सकते हैं। ये वो जगह है, और आमने सामने ही नहीं, संत अरिहंत को देखकर अरिहंत भी बन सकता है। ये क्षमता, ये योग्यता इसी मध्यलोक के अंदर होती है। इसी मध्यलोक की बदौलत ही, क्योंकि वह 36 का आंकड़ा है देवलोक में, वो इसलिए है, सबके अपने अपने विमान हैं, सबके अपनी अपनी कैटेगरी है। और दूसरा अंक यह है, दूसरा मतलब यह है कि चाहे वो कितना भी ऊपर हो, वो चाहे मैं ऊपर से मुक्ति में चला जाऊं, नीचे आ। हाँ, क्या समझ रहा है, तुम्हारे सिर के ऊपर बैठा है तो क्या ऊपर से ऊपर जाएगो? नीचे आना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है। इसलिए नवई सहस्य, इसलिए इस चीज को समझिएगा। ये 3 टुकड़े हैं। अब इसको समझाने के लिए एक उपमा दे रहा हूं आपको, बहुत जल्दी समझोगे। हमारा शरीर बेशक 5 फुट का है, किसी का 6 फुट का है। वो टिका कितने पर है? आपके पांव पर ही तो टिका है। हाँ, उसी के ऊपर टिका हुआ है। अब इसकी उपमा दी है, एक सौभाग्यवती महिला पांव में पाजेब पहनती है, पाजेब है ना, पाजेब पहनती है। तो ये जो धरती है पाजेब का रूप है, और जो नीचे 1,000 योजन नीचे गया है, वो नीचे पाजेब के नीचे का टखना बोलते हैं, टखना के नीचे का भाग, क्योंकि पाजेब टखने के ऊपर है और पांव टखने के नीचे है। तो इसी टखने के ऊपर, इसी पांव के ऊपर पूरी की पूरी ये 5, 6, 4, 5, 6 फुट, इवन 500 धनुष, जितना भी कद क्यों ना हो, तो भी इसी पंजे के ऊपर टिका हुआ है। इसलिए इस चरण का यह महत्व है। इसलिए कहता हूं कि नींव का यही महत्व है। नींव मजबूत होती है, पर एक नींव के ऊपर आप 100 मंजिल लगा ले तो क्या 100 मंजिल नीचे भी लेके कोई जाते हो आप? पर लेकिन नीचे का आधार अगर मजबूत है आपका, तो इमारत टिकी रहती है। तो 1,000 योजन पर 99,000 योजन टिका हुआ है। पहली बात ये। दूसरी बात, इसका अर्थ ये निकलता है, चाहे वो स्वर्ग को छू रहा है, लेकिन जमीन से टिका हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, अधोलोक से भी जुड़ा है, मध्यलोक से भी जुड़ा है, ऊर्ध्वलोक से भी जुड़ा है, लेकिन जुड़ा वो नीचे ही है। इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग चाहे कितनी भी उड़ान भरो, हाँ,
इसका अर्थ ये भी निकलता है, तुम हवाई जहाज से जाओ, कहीं जाओ, बड़े बड़े पक्षी आसमान में उड़ते हैं, लेकिन जब खाने को पड़ती है ना आना, नीचे ही पड़ता है। पक्षी उड़ता है आकाश में, लेकिन दाना चुगने के लिए उड़ान ऊपर, पेट पूजा, आकाश में उड़ो, देवलोक में उड़ो, लेकिन धर्म का भोजन करना है, भोजन का भजन, भजन का भोजन अगर करना है तो उसके लिए आपको नीचे आजा, नीचे। इसलिए कहते कि जमीन पे टिक जा और याद कर लेना, ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, मकान की जमीन और आदमी का जमीर। जमीन और जमीर, जमीर, जमीन अगर पोली है, पिलपिली है, तो मकान को खतरा है, और जमीर अगर घटिया है, जमीर अगर कमजोर है, तो आपके हमारे अस्तित्व को खतरा है। एक तो ये चीज समझ लीजिए। और मैं समझता हूं कि सुमेरु पर्वत की ये 3 कोट की जो परिभाषा है, वो इसलिए भी कहा गया है कि जम सूर्या अनुपरिवर्तयन्ति, और इधर भी तुम सबको तिकंडगे पंडग वेजियंते। 3 कोट का महत्व क्या है? सुमेरु पर्वत 3 कोट के साथ जुड़ा है, और भगवान महावीर भी 3 रत्न से जुड़े हुए हैं। वो उसके 3 कोट हैं, और महावीर के जीवन की 24 तीर्थंकरों के जीवन का अगर तुम सार और निचोड़ निकालो, अरिहंत वीतराग अवस्था को प्राप्त करने का कोई फार्मूला पकड़ो, तो वो भी 3 ही है। 3 रत्न, त्रय रत्न, कौन से? ज्ञान, दर्शन और चरित्र। सुमेरु पर्वत 3 कोट से जुड़ा है, और मेरा भगवान महावीर 24 तीर्थंकर 3 रत्न से जुड़ा। सब कुछ अगर किसी भी संत के जीवन से, किसी भी अरिहंत के जीवन से, किसी भी श्रावक श्राविका के जीवन से ज्ञान, दर्शन, चरित्र निकाल दो, बचेगा क्या? तो ये ज्ञान, सम्यक ज्ञान, मतलब इसको ये समझ लीजिए, ज्ञान नहीं, ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान के साथ भी जुड़ा, लेकिन उसका नाम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। और सम्यक ज्ञान का मतलब, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कोई भी महकमा हो, कोई भी क्षेत्र हो, आपकी सफलता आपके ज्ञान पर टिकी हुई है। चाहे वो लौकिक शिक्षा है, चाहे अलौकिक ज्ञान है। यानी, और आजकल तो स्पेशलिटी आने लगी, तज्ञता, विशेषज्ञता जो आती है, वो किस बात पे आती है? हम किसी चीज पर भी विशेषज्ञ हो जाते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में माहिर हो जाते हैं, और हम उसी के ऊपर ही पूरी तरह फोकस करते हैं। उसको हम बोलते हैं स्पेशलिटी। किसी सब्जेक्ट में उसको स्पेशलिटी प्राप्त है, विशेषज्ञता प्राप्त है, और उसमें जितनी स्पेशलिटी होगी वो उतना ही विजन क्लियर रहेगा। कहीं कोई भ्रमित नहीं होगा, गफलत में नहीं आएगा वो। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन कुछ कंफ्यूजन भी पैदा होते हैं। एक श्रावक ने पूछा कि मैं जो आगमों का स्वाध्याय करता हूं, शास्त्रों का स्वाध्याय करता हूं, थोकड़ों का स्वाध्याय करता हूं, क्या ये सम्यक ज्ञान है? मैं बोला, ये सम्यक ज्ञान तो नहीं है। शास्त्राध्ययन बोलते हैं इसको, शास्त्राध्ययन।
शास्त्रों के अध्ययन से, थोकड़ों की जानकारी से सम्यक ज्ञान हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमें पहले क्लियर बतला देता हूं। यह भी एक किताबी ज्ञान है, ये आपको करवाया गया है। ये भाषा ज्ञान के आधार पर भी आपको वो भाषा आती है, आपको कोई समझाने वाला समझा सकता है, वो दूसरे के द्वारा एडिड है, दूसरे के द्वारा दिया गया है। चाहे किताब दे चाहे मैं दूं, प्रवचन भी सुन लोगे तो ये हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान है। ये इससे आपकी जानकारी तो मजबूत हो सकती है, आपका आप बुद्धिमान हो सकते हो, बुद्धिशाली हो सकते हो, बुद्धिशील हो सकते हो, लेकिन ज्ञानी होना, वो भी सम्यक ज्ञानी होना, क्योंकि आपने देखा होगा, अभी तुम सुनोगे अंतगढ़ सूत्र के अंदर, गज सुकमाल मुनि ने तो कोई आगमों का अध्ययन किया ही नहीं, वक्त ही नहीं मिला। जो बंदा दोपहर में दीक्षा हुई और शाम को निर्वाण, उसने कौन सा अध्ययन किया होगा आगमों का? ऐसा नहीं कि स्वाध्याय कोई जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, ये सोच करके चलना। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे श्राव श्राविकाएं देखे हैं जिनके पास ज्ञान तो बहुत है शास्त्रों का, और शास्त्रों का स्वाध्याय बहुत है, जानकारी भी बहुत है, लेकिन सरलता ही नहीं है। और मैं बुरा ना मानो, एक बात और कह दूं, पब्लिकली बोल रहा हूं, कि जहां रोज प्रतिक्रमण होता है, शास्त्रों का स्वाध्याय होता है, उनके घरों में झगड़ा बहुत है, एक दूसरे बोलते नहीं, ची ची, ये मर के नरक, वो जानकारी के अनुसार बोलते हैं, मर के नरक में जाओगे, मर के नरक में जाओगे। वो ये भूल जाता है तू नरक में भेजने वाला, तू भी तो नरक में जा सकता है, तू भी तो जा सकता है, तू ये क्यों बोल रहा है? तो आपको मैं बतला रहा हूं कि जब आगमों का इतना ज्ञान हो गया है, प्रतिक्रमण हम प्रतिदिन करते हैं, समायिक हम प्रतिदिन करते हैं, तो घर में तो प्रेम की गंगा बहनी चाहिए, घर में तो मैत्री भाव का झरना बहना चाहिए, वहां पे तो मैत्री भाव का एक नंदन वन खिलना चाहिए, जहां हर कोई प्रफुल्लित रहे, आनंदित रहे, प्रसन्नचित रहे, बिल्कुल ऐसा वातावरण रहे कि देवलोक का इंद्र भी तुम्हारे घर के अंदर आने का भाव रखे कि मैं वहां जाऊं, एक बार उस वातावरण को देख करके आऊं, क्या गजब का वातावरण है। तो आप मैच करो ना, आप कहीं ना कहीं शास्त्र के स्वाध्याय की, शास्त्रीय ज्ञान की और अपने जीवन के व्यवहार की तुलना तो कीजिए ना, कि मैं इतना कुछ जानता हूं, भगवान की जिनवानी को पीता हूं, पढ़ता हूं, इसलिए कहता हूं, याद रखना, कई लोग ये कह सकते कि मुझे प्रतिक्रमण आता है, ये बोल सकता है, कई कहते कि मुझे इतने आगम कंठस्थ है, ये भी बोल सकता है, मुझे इतनी जानकारी है, ये भी बोल सकता है, लेकिन वो ये कहने लायक है या नहीं कि मैं इस जीवन को जी रहा हूं। तो ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है? अगर सम्यक ज्ञान का आसान शब्दों में पूछूं मैं आपसे अर्थ, तो क्या बोलोगे आप? हैं? सम्यक ज्ञान का मतलब होता है स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, जिसे अपना ज्ञान हो गया, आत्मिक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान है। आगमों के आधार पर ये टिक्का टिप्पणी करना कि इनका जीवन शास्त्र के अनुसार नहीं है, ये सब बेकार है, ढोंगी है, ये शास्त्र जो है ना, दूसरा क्या कर रहा है इसकी जानकारी देने के लिए नहीं है। ये शास्त्रीय ज्ञान इस चीज के लिए है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसा जी रहा हूं। दर्पण जो होता है ना, वो तुम्हें दिखाने के लिए होता है कि तुम स्वयं को देख लो। ये आगम जो होता है, ये भी एक दर्पण है, इसमें मैं अपने आप को देखूं। दर्पण का मतलब नहीं दूसरे की तरफ दूसरे को आईना दिखाते फिरो। अब देखो, आईने के दो काम हो गए, एक तो खुद देखना और एक दूसरे को दिखाना।
कई लोग दूसरे को दिखाने में कम कर रहे हैं कि दूसरे को आईना दिखा रहा हूं। मेरे बंधुओं, तू दूसरे का काय को नौकर बना हुआ है? काय को नौकर बना है तू दूसरों का? क्या दूसरे के लिए यूं लेके घूम रहा है तू खुद को देखना, खुद को देख। जो स्वयं को देखता है वो सम्यक ज्ञानी होता है, और ऐसे सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन का जन्म होता है। ये दोनों बड़े साथ साथ रहते हैं। इन दोनों का संबंध बताऊं कैसा है? देह और देह की छाया। क्योंकि जैसे काया के साथ छाया, काया की छाया साथ में ही रहती है, काया से छाया दूर नहीं रहती है। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों एक ही साथ रहे। और एक गहरी और बात बताऊं आपको, दर्शन चरित्र से कोई व्यक्ति भ्रष्ट हो जाए, गौर करना, चरित्र से कोई व्यक्ति भ्रष्ट हो जाए उसका कल्याण हो सकता है, लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया, यानी जो श्रद्धा से भ्रष्ट हो गया, उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि चरित्र में कोई दोष लगता है तो उसका दंड प्रायश्चित आ जाता है, उसके द्वारा आलोचना हो जाती है, उसकी पुनः प्रतिष्ठा हो जाती है। यहां तक कि चौथे महाव्रत का दंड भी आता है, उसकी भी शुद्धि हो जाती है दंड के द्वारा। लेकिन आपको मालूम है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, किसी को नीचा दिखाने का अंदर से मैं भाव रख रहा हूं, ये दो चीजें ऐसी हैं, प्रायश्चित नहीं आता, दोबारा दीक्षा आती है। एक जगह पढ़ रहा था मैं कि झूठ बोलने वाले को दोबारा दीक्षा आती है, दोबारा दीक्षा आती है, और किसी को जलील करने वाले को भी दोबारा दीक्षा आती है। मैं तो सोचता हूं मैंने पता नहीं कितनी बार दीक्षा लेनी चाहिए थी मुझे। आदमी चरित्र से भ्रष्ट नहीं होता, बल्कि जितना अपने अंदर के ईमान से भ्रष्ट होता है। चरित्र की शुद्धि हो सकती है, क्योंकि चरित्र काया का एक व्यवहारिक रूप है, एक रेचन की क्रिया है, वो एक रेचन की क्रिया है। ये ठीक है, चरित्र भी महत्वपूर्ण है, लेकिन चरित्र तब महत्वपूर्ण है कि कभी कभी श्रद्धा और चरित्र में डिफरेंस क्यों आता है, मैं बतलाता हूं। क्योंकि ये काया जो है, ये काया जो है कर्मों की मोहताज है, कर्मों की मोहताज है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, स्खलना होती है, शरीर से गिर भी जाता है, स्खलना हो भी जाती है, लेकिन क्योंकि कोई होनी पड़ी है, कोई ऐसी नियति पड़ी है जिसके द्वारा ये शरीर बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर उसकी श्रद्धा मजबूत है वो दोबारा फिर संभल जाएगा। इसलिए कहते कि श्रद्धा को बचा के रखना। श्रद्धा अगर बची रही तो मुक्ति का रास्ता एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा।